हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे आपके मतलब कि ऑप्था के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विटामिन ए डिफिशियंसी, जिसके कारण से होता है ज़ेरोप्थैल्मिया के बारे में। तो ये वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है आपके वाइवा में, अगर पूछा जाए तो, थ्योरी पूछा जाए तो, जाए कहीं भी आप होगे, ठीक है ना, मेडिसिन में भी चले जाओगे तो ज़ेरोप्थैल्मिया कम्स एज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। या पीएसएम में भी अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि ज़ेरोप्थैल्मिया, तो आप मना नहीं कर सकते कि क्योंकि ये ऑप्था का टॉपिक है। तो ये ऐसा टॉपिक है जो आपको हर जगह मिलेगा, राइट। तो इसको बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, पेशेंस से पढ़ना। तो इंट्रोडक्शन क्या है, ज़ीरो मतलब ड्राई, ऑप्थेल्मिया मतलब आई, ड्राई आई, ठीक है ना, ड्राई ये है आई, ठीक है ना, खत्म चीज़। ये पहली चीज़ ये हो गई। इट इज़ अब नॉर्मल ड्राइनेस ऑफ द कंजक्टाइवा। ये अब नॉर्मल ड्राइनेस है कहाँ की, कंजक्टाइवा एंड कॉर्निया की ऑफ द आई, विद इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन के साथ रिच फॉर्मेशन टिपिकली एसोसिएटेड विद विटामिन ए डिफिशियंसी। अब नॉर्मल ड्राइनेस है कहाँ की, कंजक्टाइवा एंड कॉर्निया की, विद इन्फ्लेमेशन एंड रिच फॉर्मेशन। रिच फॉर्मेशन भी होगा, इन्फ्लेमेशन भी होगा, दो चीज़ें होती है, आई आर, ठीक है ना, और टिपिकली एसोसिएटेड विद विटामिन ए डिफिशियंसी, ठीक है ना, इन्फ्लेमेशन और रिच फॉर्मेशन। ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी आर रिफर्ड टू एज ज़ेरोप्थैल्मिया। ऑक्यूलर जो मैनिफेस्टेशन होगी विटामिन ए की डिफिशियंसी से, और ज़ेरोप्थैल्मिया, ऑप्थेल्मिया आ रहा है ना टर्म। इट इज़ रिजर्व टू कवर ऑल ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी। ये रिजर्व्ड है, ये टर्म रिजर्व्ड है सारी ही ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन को कवर करने के लिए जो कि विटामिन ए डिफिशियंसी से होती है, ठीक है, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस। इसमें आते हैं कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस, ऑब्वियसली कंजक्टाइवा कॉर्नियल पे ज़ेरोसिस वेरोसिस होगा तो दिक्कत, वो स्ट्रक्चरल चेंजेस में आएंगे। ओकेजनली रेटिना, ठीक है ना, कॉर्निया रेटिना पे भी इन्वॉल्व कर सकता है। बायोफिजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ रेटिनल नॉड एंड कोन्स, ये इनके जो है बायोफिजिकल रिकॉर्ड्स, बायोफिजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ रेटिना एंड रॉड्स एंड कोन्स के भी मतलब ये बता सकता है कि हाँ इसे अगर डिफिशियंसी है तो सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस इसी में भी आ जाएंगे, ठीक है ना। बायोफिजिकल अगर डिसऑर्डर्स भी होता है रेटिनल कोन रॉड का तो इसी में, इसी टर्म में अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। और इटियोलॉजी कैसी होगी, डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, ठीक है, ऑब्वियसली बंदा कम विटामिन ए खाएगा तो ऑब्वियसली उसको विटामिन ए डिफिशियंसी होगी। डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए फ्रॉम द गट, विटामिन ए जो है प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है ड्यू टू वेरियस रीजन्स, एन नंबर ऑफ रीजन्स होते हैं कि हाँ विटामिन ए अपना अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। तो WHO क्लासिफिकेशन 1982 के हिसाब से आपको याद रखना है कि कुछ क्लासिफिकेशंस में डिवाइडेड है। तो इसमें एक चीज़ याद रखना कि X2 जो होता है केवल उसमें पार्ट नहीं होते, ठीक है ना, और बाकी सब में पार्ट होंगे X2 को छोड़ के। तो XN मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, स्टार्टिंग से वही है, ठीक है ना। तो X1 पे आएगा, देखो पहले आपका आता है कॉर्निया, लेकिन कॉर्निया के बाद कंजक्टाइवा, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, यहाँ पे कंजक्टाइवल सिरोसिस आएगा। तो X1 A में क्या आएगा कि कंजक्टाइवल सिरोसिस, X1 B में क्या आएगा, बी से क्या है, बी से क्या है बाइटॉट, तो बाइटॉट स्पॉट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। X2 में कॉर्नियल सिरोसिस आएगा। X3A में क्या आएगा, कॉर्निया का सिरोसिस हुआ तो कॉर्नियल कल्सरेशन होगा, कॉर्नियल कल्सरेशन होगा तो केराटोमेलिसिया होगा, इफेक्टिंग 1/3 ऑफ द, लेस देन 1/3 ऑफ द कॉर्नियल सरफेस। ये इफेक्ट करेगा लेस देन 1/3 ऑफ द कॉर्नियल सरफेस को, ये इफेक्ट करेगा। अब यही कॉर्नियल अल्सर जो है, कॉर्नियल केराटोमेलिसिया, अगर ये 1/3 से ज़्यादा को इफेक्ट कर जाए तो X3B हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है, कोई मैंने इसमें बहुत होशियारी वाली बात नहीं बता दी, ठीक है ना। तो एक्सेस एक, फिर उसके बाद एक एक्सेस आता है, फिर XF आता है, ठीक है ना। तो SF आता है, सलमान खान फिल्म से याद करना कि फिल्म्स होती हैं, सलमान की फिल्म्स होती हैं, सलमान की फिल्म्स, ठीक है, ऐसे याद करना, सलमान की फिल्म्स, ठीक है ना। कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि XF पहले आता है कि XS पहले आता है, तो इसमें दिक्कत हो जाती है, तो स्क्वारिंग पहले आएगी, ठीक है ना, कॉर्नियल स्क्वारिंग पहले आएगी, और XF मतलब ज़ेरोप्थैल्मिक फंडस होता है, ठीक है ना। तो कंजक्टाइवल सिरोसिस में क्या होगा, कंजक्टाइवल सिरोसिस में क्या देखेंगे हम लोग, कंजक्टाइवल डल ड्राई लस्चरलेस, ठीक है ना। अगर भाई ऑब्वियसली उसको मतलब हाइड्रेशन कमी है तो वो बंदा क्या, जैसे आपको पानी ना मिले तो क्या, कैसे आप हो जाओगे, ड्राई हो जाओगे, ड्रल हो जाओगे, लस्टरलेस हो जाओगे, आपके मुख का जो तेज है वो चला जाएगा, ठीक है, डल हो जाओगे आप, ठीक है, जैसे लगेगा 3-4 दिन से नहाए नहीं हो नहीं नहाए हुए लगोगे, हाँ ऑब्वियसली डिहाइड्रेटेड रहोगे तो लगेगा यार इससे दूर रहो बंदे से, ठीक है, डल ड्राई लस्टरलेस हो गया। नॉन वेटेबल ओपेक ओपेन एंड थिकनेंड, ठीक है ना, नॉन वेटेबल होता है, ठीक है, ओपेक होता है, थिकेंड हो जाता है जो कंजक्टाइवा है, ठीक है, नॉन वेटेबल ओपेक एंड थिकेंड। लॉस ऑफ गॉबलेट सेल्स एंड इम्पेयर म्यूसिन एंड प्रोडक्शन, ठीक है, गॉबलेट सेल्स का म्यूसिन प्रोड्यूस करते हैं ना, तो म्यूसिन वाला जो है कंजक्टाइवल में म्यूसिन गॉबलेट सेल्स जो है लॉस हो जाएंगे, उनका इम्पेयर प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि गॉबलेट सेल्स म्यूसिन निकालते हैं, तो अगर गॉबलेट सेल का लॉस हो जाएगा तो ऑब्वियसली म्यूसिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा।
कॉर्निया सिरोसिस की बात करते हैं, डल ड्राई लस्टरलेस कॉर्निया। ऑब्वियसली यहाँ पे भी वही चीज़ है, डल ड्राई लस्टरलेस, डल ड्राई लस्टरलेस। यहाँ देखो यही चेप दो, ठीक है। नॉन वेटेबल, ओपेक और थिकेंड होता है। यहाँ पे कंजक्टाइवा, नॉन वेटेबल, ओपेक एंड थिकेंड। सुपरफिशियल पंक्टेट केराटोपैथी यहाँ पे देखते हैं कॉर्नियल सिरोसिस में। सुपरफिशियल मतलब सबसे बाहरी लेयर में सुपरफिशियल और पंक्टम डिपॉजिट होता है। पंक्टम मतलब वायरल केराटाइटिस में आपने सुना होगा कि हाँ सुपरफिशियल पंक्टेट केराटोपैथी मतलब होता है तो वहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से उसको डिराइव किया गया है। डिस्टर्बेंस ऑफ प्री कॉर्नियल टीयर फिल्म, प्री कॉर्नियल टीयर फिल्म को डिस्टर्ब किया। वो एक्वस लेयर होती है जो टीयर फिल्म में तीन चीज़ें, तीन कंपोनेंट आते हैं। GAL, गाल से हम लोग याद करते थे, अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है ना। कैसे याद करते थे? पहला आता था गॉर्बेट सेल से म्यूसिन प्रोडक्शन वाले, दूसरा लेयर होता है एक्वस सेल होते हैं, तीसरा लेयर कौन सा होता है? L से लिपिड, लिपिड मतलब कहाँ से? मेबोनियन ग्लैंड, ठीक है। खत्म चीज़, समझ में आती है इतनी चीज़ें, ठीक है ना। थोड़ा फास्ट ले रहा है क्योंकि यार ये देखो खाली रटने वाला चीज़ है, कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। ये कंजक्टाइवा क्या होगा? ऑब्वियसली यार ड्राई, डल, लस्टरलेस होगा, नॉन वेटेबल होगा, ओपेक होगा, थिकेंड होगा, ठीक है ना। मतलब वेटेबल क्यों नहीं होगा? ऑब्वियसली यार वो पानी नहीं है, नॉन वेटेबल हो गया, लॉस ऑफ गॉबलेट सेल्स हो जाएगा, यहाँ प्री कॉर्नियल टेरिथेलियम हो जाएगा। और सफेद का बस ये चीज़, ये दो चीज़ें का डिफरेंस होता है कि हाँ ये चीज़ डिफरेंट है कि यहाँ पे लॉस ऑफ गॉबलेट सेल हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टर्ब प्री कॉर्नियल फिल्म और सुपरफिशियल पंक्टेट केराटोपैथी। बात खत्म, समझ में आती है इतनी बात। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बाइटॉट स्पॉट के लिए। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाइटॉट स्पॉट। इसका बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर है जो अपनी ऑप्था की किताब में आप लोग जरूर देख के जाना, ठीक है ना। अगर शॉर्ट केस आता है ये ऑप्था के एग्जाम में तो शॉर्ट केस के ऊपर एक पिक्चर होती है बाइटॉट स्पॉट की, ऑब्वियसली, ठीक है ना। पढ़ के जाना इसको। दीज आर द बिल्डअप ऑफ केराटिन लोकेटेड सुपरफिशियल। ये कौन सा स्टेज होता है वैसे? कौन सा स्टेज होता है? X2 में कोई स्टेज नहीं होता, X1 भी ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो दीज आर द बिल्डअप ऑफ केराटिन, बिल्डअप ऑफ केराटिन है सबसे पहली बात। लोकेटेड सुपरफिशियल इन द कंजक्टाइवा। और ये कहाँ लोकेटेड होती है? जैसे मान लो ये आँख है, ठीक है, आँख बहुत पतली हो गई, ऐसे नहीं होना चाहिए ना, ठीक है, ये आँख हो गई, ठीक है ना। और ये मान लो ये कंजक्टाइवा है पूरा, ठीक है, कंजक्टाइवा है। कंजक्टाइवा के ऊपर वाले सुपरफिशियल लेयर में लाई करता है, ठीक है ना, कंजक्टाइवा। दे आर रेज्ड, ये रेज्ड होते हैं, सिल्वरी वाइट होंगे, ठीक है ना, फोमी होंगे, ट्रायंगुलर पैच होंगे, ऐसे ट्रायंगुलर पैच के फॉर्म में ऑफ केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, ठीक है। बिल्डअप ऑफ केराटिन, केराटिन के से बिल्डअप होते हैं, ठीक है, रेज्ड होते हैं, ऑब्वियसली सरफेस से बाहर दिखेंगे, ट्रायंगुलर होते हैं, फोमी होते हैं, सिल्वरी वाइट होते हैं, ठीक है ना, सिचुएटेड, और केराटिन एपिथेलियम के होते हैं, सिचुएटेड एट द बल्बर कंजक्टाइवा, बल्बर कंजक्टाइवा पे होते हैं। इन द इंटरपैल्पेब्रल एरिया, ये मान लो ये पहला पैल्पेबल, ये दूसरा पैल्पेबल, मतलब पैल्पेबल हमारा ये इंटरपैल्पेबल एरिया होता है, ठीक है। जानते हो यार ये सब चीज़ें बताने की जरूरत नहीं। इतना अगर इतना ऑप्था पढ़ लियो ना तो इतना चीज़ नहीं बता पाओगे तो गधा हो तुम भाई, इतना तो चीज़ जानते ही होगे ऑब्वियसली यार। ये तो बहुत मतलब मैं कहूँ कि अगर मेरे को ये बताने अगर चीज़ें पढ़ रही हैं ना तो मतलब ये आपके लिए, अगर ये आप सोच रहे हो कि हाँ ये मेरे को नहीं आता तो भाई दिक्कत है, समझ लो। यूजुअली बायलेटरल एंड टेम्पोरल, ये यूजुअली बायलेटरल होता है और टेम्पोरल। ये भी मत समझ, अगर नहीं आता तो गधा हो, ठीक है। होता है कभी कभी, मेरे को भी बहुत चीज़ें नहीं आती। मेरे को टॉर्टिकोलिस का मतलब नहीं पता था, अपने थर्ड ईयर के मैं खत्म होने वाला था, टॉर्टिकोलिस में थर्ड ईयर के अंतिम में जाना, ठीक है ना। बहुत लोगों को पता होता है, तो कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन इंटरपैल्पेब्रल जानना चाहिए, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ बस। यूजुअली बायलेटरल होता है, टेम्पोरल होता है, ठीक है ना। ये बायलेटरल होता है बाइटॉट स्पॉट और टेम्पोरल होता है, ठीक है ना। कैसा बाइटॉट स्पॉट कैसा होता है? बायलेटरल होता है, टेम्पोरल होता है, दोनों साइड होता है, टेम्पोरली प्रेजेंट होता है, ठीक है, बाइटॉट स्पॉट। बी से बायलेटरल याद कर लेना इसको, ठीक है ना, छोड़ो, टेम्पोरली होता है। सुपीरियर टेम्पोरल मतलब यहाँ पे ये एरिया। द फोमी एक्सपेक्ट इज एट्रीब्यूटेबल टू कोलोनाइजेशन ऑफ बाय गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। तो फोमी एक्सपेक्ट है जो इसका, ये एट्रीब्यूटेबल है, मतलब कि हम लोग इसको एट्रीब्यूट करते सकते हैं, जो कि हमारा कोलोनाइजेशन होता है किससे? गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया से, जो कि है कॉर्नीबैक्टीरियम ज़ेरोसिस से, ठीक है। फोमी एक्सपेक्ट जो है एट्रीब्यूटेबल है किससे? कोलोनाइजेशन ऑफ गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया का कुछ कोलोनाइजेशन हो गया तो वो कोराइनीबैक्टीरियम ज़ेरोसिस करा देगा, ठीक है ना। कोराइनीबैक्टीरियम ज़ेरोसिस फोमी एक्सुडेट उसके एट्रीब्यूटेबल है, ठीक है ना। तो कोलोनाइजेशन किसका कराएगा? गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया का, जो कि है कोराइनीबैक्टीरियम ज़ेरोसिस, राइट। फोमी एक्सपेक्ट जो भी है। ट्रीटमेंट में क्या करोगे भाई? ट्रीटमेंट में लोकल ऑक्यूलर थेरेपी दे दो यार, कि हाँ भाई कंजक्टाइवल ज़ीरोसिस है तो आर्टिफिशियल ट्रेयर दे दो, तो हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलेज
जो कि सेल्यूलोज होता है, ठीक है ना, 0.7% हाइड्रोक्सिल प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, ये सब दे दो, ठीक है ना। केराटोमेलिसिया है तो फुल फ्लेज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनियल अल्सर करा दो, जो कि आपकी मोडेलिटी में पढ़ा होगा अपने, एंटीबायोटिक ये वो फलाना ढिमकाना खिला दो यार, वो केराटोप्लास्टी कर दो, ठीक है ना। विटामिन ए थेरेपी दे दो। हाँ, विटामिन ए की थेरेपी में ये इंपॉर्टेंट है कि कितना देना चाहिए, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरली और 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट IM इंजेक्शन देना चाहिए इमीडिएटली ऑन डायग्नोसिस रिपीटेड बाय द फॉलोइंग डे 4 वीक्स लेटर, ठीक है ना। और पहले डे 1 डे 2 को 4 हफ्ते बाद ऐसे देना है। 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरल देते हैं एडल्ट के केस में, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट भी देते हैं। अगर हाफ द डोज कर देंगे 1 साल से कम बच्चों के लिए और 8 kg से कम बच्चों के लिए हाफ द डोज देंगे, मतलब 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। IM वाला नहीं भी याद रखो, कोई पूछता नहीं है फालतू, ठीक है ना। एक चीज़ याद रखो, बढ़िया याद रखो, वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज है, अगर रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन है, XN है, X1 है, तो 10,000 इंटरनेशनल यूनिट OD ओरली देंगे वंस अ डे, ठीक है। X2 ऑनवर्ड से तो फुल डोसेज शेड्यूल हम लोग अपनाएंगे, ठीक है। वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव अगर एज है, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कंडीशंस लाइक डायरिया, ये सब मत याद रखो यार, ये सब फालतू चीज़ है, खाली याद रखो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी मत याद रखो, ठीक है। 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट याद रखो, काफ़ी है। ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कंडीशंस लाइक डायरिया, ट्रीटमेंट कराएंगे किसका, अंडरलाइंग कंडीशंस का, जैसे कि डायरिया का, ठीक। डायरिया अगर देखो डायरिया होता है तो हो सकता है विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रहा, और ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया भी करा देते हैं इसलिए, ठीक है। प्रोफाइलैक्सिस में क्या करो, शॉर्ट टर्म अप्रोच, 1 डोज लाख इंटरनेशनल यूनिट 9 months ऑफ एज अलॉन्ग विद मीजल्स वैक्सीन, 9 महीने के साथ हम लोग पहला डोज देते हैं, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं 9 months के साथ अलॉन्ग विद मीजल्स वैक्सीन के साथ, ठीक है ना। और सेकेंड डोज कब देते हैं, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हाफ ईयर्स अलॉन्ग विद बूस्टर डोज और DPT OPV के साथ हम लोग देते हैं, मतलब विटामिन ए का प्रोफाइलैक्सिस दोगे तो वो आ जाएगा इसमें, ठीक है ना, ठीक। समझते हो इतनी बात। तो नेक्स्ट हम लोग कब देंगे, ऑब्वियसली तीसरा डोज कब देंगे, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट 2 साल पे देंगे, ठीक है। 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का हम लोग देते हैं 2 साल पे देते हैं, राइट। तो एक चीज़ ये याद रखना अपना कि हाँ 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट कब देंगे, 2 लाख पे देते हैं। तो एक होता है 9 आधा साल, मतलब 1.5 year, और 2 साल पे, ठीक है ना। 2 लाख इंटरनेशनल डोज, अगर याद रहता है ठीक, नहीं याद रहता कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया, याद रहना चाहिए। देखो अगर रह गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं रह गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। सब ऐसी चीज़ें जो नहीं याद होती, बेसिकली इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कितना भी रट के चले जाओ, ऑब्वियसली ऑन द डे कि अगर नहीं आपने रिवाइज किया तो नहीं याद रहेगा, ठीक है ना। ये सब एग्जाम से एक दिन पहले याद करने वाली चीज़ें, चाहे अगर आपका एग्जाम, अगर आपका नीट PG जो है मेन टारगेट है, तो ऑब्वियसली आपको ये इसको अपने दीवार पे चिपकाना पड़ेगा, दिमाग में ऐसा सेट करना होगा इसको कि हाँ मेरे को ये खट से आए कि हाँ ये डिप्थीरिया, ये इसका वैक्सीन, ये इतने मंथ, ठीक है। तो ये सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऑब्वियसली, और ये मेहनत का काम है सेट करना इसको, ठीक है। रोज़ कौन वही सेम चीज़ पढ़ना चाहता है यार, फालतू चीज़ें। साला हम लोग उसको डोज निकाले देख लिया, लेकिन नहीं, बेवकूफ़ वाला काम करना है तो करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट डोज कब देते हैं भैया, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट 9 महीने पे मीजल्स वैक्सीन के साथ। सेकंड डोज कब देते हैं, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट 1.5 year किसके साथ, DPT वैक्सीन के साथ, DPT OPV। थर्ड डोज कब देते हैं, 2 साल के पे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, खत्म बात। मीडियम टर्म अप्रोच में फूड फोर्टिफिकेशन करा दो विटामिन ए का भैया, किसी और चीज़ में वो फूड फोर्टिफिकेशन डाल दो, मतलब कि विटामिन ए को इंड्यूस करा दो। लॉन्ग टर्म अप्रोच में क्या है, प्रमोशन ऑफ एडिक्वेट इनटेक ऑफ विटामिन ए फूड सच एज कैरेट, मैंगो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पपाया, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें बच्चों को कह दो, हॉस्टल के बच्चों को कैरेट, ग्रीन लीफी पपाया, लीफी वेजिटेबल, मैंगो खाओ, तो सब तो हमेशा विटामिन ए डिफिशियंट है, तो हम सभी एक तरीके से विटामिन ए डिफिशियंट है, ठीक है ना। तो ये रही बात आपकी जरबथैल्मिया की, ये देखो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देख के जाना, ठीक है ना, एग्जाम के दिन पे, क्योंकि पूछा जाता है, और पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देख के जाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।